हेलो फ्रेंड्स, हम निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी में ऑप्शन चैन से देखना चाहते हैं कि क्या पोजीशन रही। निफ्टी 14 तारीख के दिन में मोमेंटम तो दिया, लेकिन मोमेंटम देने के साथ साथ उसने एक रेंज बनाई है जो एक रेंज में ही चल रहा है। रेंज में चलने के बाद में उसने रेंज बनाई, तो रेंज में चलने के बाद वो कितना रेंज में चलेगा, आगे या नहीं चलेगा, क्या पोर्शन है, क्या व्यवस्था है उसकी, ये देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस डला हुआ है जिसके सपोर्ट से बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। अब कितनी बार नीचे आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार नीचे आया, मतलब तकरीबन 6 बार ये नीचे की तरफ अटैम्प मारा। 13 तारीख से 6 बार नीचे की तरफ अटैम्प मार रहा है बार बार, और इससे नीचे नहीं जा रहा। इससे नीचे वन टाइम गया था एक बार, जो उसने कमजोरी दिखाने की कोशिश करी थी। क्या आरएसआई को लगता है कि इससे नीचे गया? अभी नहीं लगता है, क्योंकि अभी पोजीशन कुछ और नजर आती है। अब इसको देखते हैं ऑप्शन चैन के अंदर में। ऑप्शन चैन, ये निफ्टी की ऑप्शन चैन है। 14 तारीख की निकल गई। अब हम चलते हैं 21 तारीख की ऑप्शन चैन। 21 तारीख की ऑप्शन चैन पर चलते हैं, तो 21 तारीख में ऑप्शन चैन पे हमें क्या नजर आता है कि 24,631 पर खड़ा हुआ है। 24,631 पर जब ये खड़ा हुआ है तो 24,631 ये है वाला पोर्शन है जिसकी अंदर में ये समझ लीजिए वॉल्यूम 2,34,000 का वॉल्यूम डाला हुआ है फुट पर, और 19,000 की ओआई है और 10,000 की ओआई है लगभग। ओपन इंटरेस्ट डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम डाला है कॉल पर 2,29,000 का, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। और ओआई इसकी 19,323 है और 11,500, 550 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ये बात सही है। तो क्या ओपन इंटरेस्ट से नीचे की तरफ प्रेशर दे सकता है? लेकिन देखा जाए तो 24,700 पर कॉल अपना रेजिस्टेंस बना रहे हैं। ये 3,63,000 की ओआई कर रखी है, 43,000 का 3,63,000 का वॉल्यूम, 47,000 का ओआई कर रखी है। 21,000 ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ाया? 21,000 को ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रखा है? इसीलिए बढ़ा रखा है कि ये यहाँ से हो सकता है कि 31 के बाद में हो सकता है 70-75 पॉइंट उछल जाए, इसीलिए बढ़ा रखा है। और गलती से नीचे प्रेशर दिया जाता है तो यहाँ 600 के अंदर में इसने अपने आप को टाइट कर रखा है। 4,32,000 पे टाइट कर रखा है वॉल्यूम पे। यहाँ 334 वॉल्यूम है कॉल पर। तो कुल मिला के हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब क्या कितना नीचे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम वाइज सब कम है, ठीक है। यहाँ पे वाई, ये भी वाई चेंज कम है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। हम यहाँ से 600 से लेकर 700 के दायरे में ही बात करना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी भैया के पास में, निफ्टी भाई के पास चलते हैं। तो यहाँ से अगर हमें एक चीज नजर आती है, यहाँ से एक चीज नजर आती है कि हम 600 पे बैठे हैं, और 600 पे बैठने के बाद में 600 पे हम बैठे हैं, तो 600 पे जाने के बाद में हमको क्या नीचे सपोर्ट मिलेगा? मतलब यहाँ सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ सपोर्ट मिलता है तो फिर दोबारा की तरफ अटैक मारने की कोशिश करेगा। 700 के आसपास डायरेक्ट नहीं मार पाएगा, कमजोरी ज्यादा दिखती है। मार पाएगा 700 के आसपास अटेम्प्ट भी अगर नहीं चला, तो वापस नीचे एक बार फिर अटेम्प्ट आएगा, और हो सकता है कि नीचे की तरफ हमें निकलने की कोशिश करना ही पड़े। और हम नीचे, क्योंकि आरएसआई को अगर 3 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो भी ट्रेंड डाउन तो नजर आता है, लेकिन खुद नीचे की तरफ उतर नहीं पा रही है आरएसआई। देखिए लोअर लो बना रहा है, ऊपर से लोअर लो बन रही है,
है, यहाँ से भी लोअर लो बन रहा है, ये भी लोअर लो बन रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये भी लोअर लो बनता है, ये हायर बनाया, लेकिन आरएसआई ने लोअर बनाया, ठीक है। ये लोअर बनाया, ये लोअर बनाया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, लोअर बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई लोअर? ये कहानी कुछ इस तरह से समझ में आती है। अगर हम टोटल देखें तो हमें हो सकता है कि अगर हम यहाँ तक उस नीचे तक उतर गए तो हमें इतनी जल्दी बढ़ने भी ना दिया जाए। अगर हम बढ़ते भी हैं, कहीं पे दिशा में बढ़ते हैं, तो हम 700 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। 700 पर बन रही है, चांसेस कम है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि क्या एफआईए ने कुछ गेम गेम करा है। एफआईए जी, एफआईए कैश के अंदर में बेच चुके हैं 1900 करोड़ का। डीआई खरीद रहे हैं, बकायदा डीआई खरीद रहे हैं, डीआई छोड़ ही नहीं रहे किसी भी हालत में। लेकिन डीआई को ये नहीं मालूम कि अगर 10 दिन भी अगर यही हालत और चलते रहे तो डीआई के तो कबर टूट के नीचे आ जाएगी। एफआईए इंडेक्स भी बेच दिया गया है, 17 करोड़ का इंडेक्स बेचा है, फ्यूचर ज्यादा नहीं बेचा, फ्यूचर 17 को बेचा है। एफआईए इंडेक्स ऑप्शन बेच चुके हैं। और स्टॉक फ्यूचर भी बेच चुका है। स्टॉक ऑप्शन लिया है, मात्र स्टॉक ऑप्शन लिया है। यार बड़ा गजब खेल है भाई। फ्यूचर में सब बेच दिया है, इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया, फ्यूचर का लिस्ट, स्टॉक का ऑप्शन लिया है। तो पक्की बात है कि आपके पास यहाँ तो बिकाई हो, बिक गया। इसका इंडेक्स भी बेच दिया इसने, ये भी बेच दिया, तो नीचे तो आना है नीचे। अब फ्यूचर के जरिए में ये धीरे से चुपचाप बैठ के फ्यूचर को देखेगा, तो लिया हुआ है ऊपर ले जाने के लिए। अब हम जाते हैं सीधे टोटल के रेशो पे। पीसीआर 2 है, ये पोर्शन इसका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इस बात को ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो मुझे चीज मैंने बताई है। निफ्टी का पोर्शन अभी इतना बढ़ने की चांसेस नहीं दे रहा, लेकिन कल ये जिगजैग करते हुए बकायदा थोड़ा सा नीचे आ सकता है। मंडे के दिन थोड़ा नीचे डाउन कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।